जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है कैलेंडर का। तो कैलेंडर का जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी, ठीक है। तो अब हम अपना पहला टाइप शुरू करते हैं। दरअसल इसकी जो पहले टाइप की चर्चा दिन महीने शताब्दी में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे गणना करनी है, ठीक है। परिवर्तन या गणना यहाँ पर गणना लिख लें, गणना, ठीक है। इसका टाइप थोड़ा जो था हम बता चुके थे, लेकिन यहीं से फिर इसी क्रम में यहीं से फिर से शुरुआत करते हैं, दिन, माह, शताब्दी और गणना। तो आप लोगों ने जो हमारे चैनल पर प्यार दिखाया है, हमारे वीडियो को जो प्यार दिखाया है, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर प्यार बनाए रखना और इसे अधिक से अधिक शेयर करना। आपका एक छोटा सा शेयर, आपका एक छोटी सी लाइक हमें बहुत अच्छी अंदर से अच्छा करने का और मौका देती है कि अच्छे से अच्छे आपको जो कंटेंट है अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आप परीक्षा में सफल हो सकें। चलो अब शुरुआत करते हैं। दिन माह शताब्दी की गणना करनी है, दिन माह शताब्दी की गणना करनी है। जैसे पूछा जाए कि 4 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, जैसे 4 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, को अच्छा 22 का दिन पूछा जाए कौन सा दिन है, ठीक है। तो हमने आपको तीन चीजें बताई थी, हमने आपको 3 चीजें बताई थी कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको पहले बताया था हमने, देखो जनवरी जो कोड बताए थे उन्हें आपको याद रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जो हमने कोड बताए थे आपको सामान्य वर्ष के, ठीक है। पहले जो सामान्य वर्ष के कोड बताए थे वो क्या बताए थे कि 144 144 025 025 और इसका था 036146। एक कोड काय के हैं सामान्य वर्ष के। अगर कहीं पर हमारा सामान्य वर्ष है जहां पर हमारा लीप ईयर नहीं है तो वहां पर हम इन कोडों का प्रयोग करेंगे। और अगर कहीं हमारा लीप ईयर आ जाता है तो खाली 2 कोड, जनवरी और फरवरी, ठीक है। लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाता है 0 और फरवरी का 3, ये आपको याद रखना था। इसके बाद हमने शताब्दी का बताया था कि अगर शताब्दी में जो शेष बचेगा, शताब्दी और शताब्दी में अगर 100 शेष बचेगा, 200 शेष बचता है, 300 शेष बचता है या 0 शेष बचेगा। जब शताब्दी में क्या करना था, हमें 400 से भाग देना था, और जब 400 से भाग देंगे तो या तो हमारा पूरा कटेगा और नहीं तो हमारा 100 शेष बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कोड रखना था कि इसके लिए 100 अगर शेष बचता है तो हमें कोड लगाना है 4, ठीक है। 200 बचता है तो लगाना है 2, 300 बचता है तो लगाना है 0, और अगर 0 बचता है तो हमें लगाना है 6, यानी 420 6। इसके बाद एक हमने और बताया था कि हमारी जो दिन की शुरुआत होगी वो हमें कैसे करनी है, हमारी जो दिन की शुरुआत होगी वो हमें कैसे करनी है। तो जो दिन की हमारी काउंटिंग होगी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं सोमवार जो हमारे दिन की शुरुआत होती है जब हम कैलेंडर में, वैसे जो मेन कैलेंडर है, जो मान्यता प्राप्त कैलेंडर है, ठीक है, जो हमारे आजकल पूरे इंटरनेशनल पूरे सभी विश्व में चलता है, उसका दिन शुरुआत होती है सोमवार से रविवार। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं कैलेंडर, उसके क्योंकि हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे दिन की शुरुआत किससे होगी, रविवार से,
किससे शुरुआत होती है? रविवार, रविवार आता है, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। जो हमारा कैलेंडर है तो इसकी हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? सोमवार से। और तो अब इनका कोड क्या रहेगा? अगर कहीं पर एक शेष बचेगा, जब हम अभी हम देखो दिन निकाल के दिखाएंगे, आपको इतना इजी समझा देंगे। आप अगर कैलेंडर मेरे साथ रहेंगे तो इतना इजी आपको कर देंगे कि पूरा 1000 वर्ष का कैलेंडर आप ऐसे ही से अपना उसका दिन निकाल सकते हो। तो रविवार का कोड कितना है? 1 है, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5 है, शुक्र का 6 और शनिवार का 0 या 7, 0 या 7। तो हमें ये 4 चीज़ें, जब तक कैलेंडर हमारा चलेगा, इन 4 चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो आपका कैलेंडर कहीं से भी गलत नहीं हो पाएगा, कहीं से भी आपको गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इस कैलेंडर में लीप ईयर, लीप ईयर का ये आपको विशेष ध्यान रखना है, लीप ईयर का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे पूछा गया कि 4 जुलाई 2022 को दिन कौन सा होगा, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं कैसे। अब देखो हमने बताया था पहले जो लगाते हैं, देखो डेट में क्या होती है? 4, पहले क्या लिखते हैं? दिनांक, पहले क्या लिखते हैं? दिनांक यानी तिथि, फिर लिखते हैं महीना, दिनांक प्लस माह, माह के बाद लिखते हैं वर्ष, माह के बाद क्या लिखते हैं? वर्ष, वर्ष के बाद लिखते हैं अगर लीप वर्ष है, लीप ईयर है, लीप ईयर के बाद क्या लिखते हैं? शताब्दी, शताब्दी। और इन सब का बटे क्या करते हैं? 7, इन सब का बटे 7 करते हैं। तो हम सारे दिनों के नाम, पूरी चाहे 1000, 2000, 4000 साल का कैलेंडर हो, तो सारे हमें दिन को कंफर्म कर जाएंगे कि कौन सा दिन होता है, ठीक है। अब देखो दिनांक इसमें हमारी क्या है? 4, दिनांक कितनी है? 4 है। और माह कौन सा है? जुलाई। अब देखो यहाँ पर जब जुलाई है तो जुलाई का कोड यहाँ पर क्या है? 0, जुलाई का कोड क्या है? 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। अब देखो वर्ष कौन सी है? हमने बताया था वर्ष कौन सी होती है? जो हमारे लास्ट के 2 अंक होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ष होती है। तो वर्ष कितने हो गए? 22। अब 22 वर्ष के बाद आते लीप ईयर। अब 22 वर्षों में कितना लीप ईयर पड़े? 22 वर्षों में कितने लीप ईयर आए हैं? तो हमने बताया था जो लीप ईयर होता है हर 4 साल में लीप ईयर आता है, यानी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर इसमें आए होंगे। 2022 तक 5 लीप ईयर रहे होंगे। फिर आती शताब्दी। अब देखो शताब्दी कितनी है? 2000, शताब्दी कितनी है? 2000। अब 2000 को जब हम किससे? 400 से भाग देंगे। जब 2000 को 400 से भाग देंगे, क्योंकि हमने देखो शताब्दी में बताया था 400 से भाग देना है, और लीप ईयर में यहां पर देखो नोट कर देते हैं, लीप ईयर में 4 से भाग देना है, ठीक है। और जो हमारी शताब्दी होगी, शताब्दी में 400 से भाग देना है, ठीक है, 400 से भाग देना है। ये याद रखना कि जो हमारी लीप ईयर होगी उसमें हमें किससे भाग देना है? 4 से। और जो हमारी शताब्दी होगी उसमें किससे भाग देना है? 400 से। अब जब 400 से शताब्दी भाग देंगे तो ये 4 पंचे 20 पूरा कट जाएगा, यानी हमारा शेषफल कितना बचेगा? 0। और अगर हमारा 0 शेषफल बचता है, यहाँ पर देखिए जो कोड बनाए थे, जो हमारा 0 शेषफल बचता है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं और बटे 7, बटे 7। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो 7 या 21, यहाँ पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 6 और 1 7, ये कट जाएगा पूरा। अब कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 5 और 4 9 बटे 7, यानी 1 बार जाएगा और 2 शेष बचेगा। 2 कितना बचेगा? शेषफल। इसमें 2 शेषफल बचेगा। अब जब 2 शेषफल बचता है तो अब देखो जो दिन हमने निर्धारित किए थे, 2 किसका कोड आया? सोमवार का। 2 किसका कोड है? सोमवार का। इसके मतलब जो 2 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। 2 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा, ठीक है। 2 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। तो ऐसे क्या करते हैं हम
इनकी दिन की गणना, माह की गणना, शताब्दी की गणना करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा जो देश आजाद हुआ था वो कौन सी तारीख थी? 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 को दिन हमारा शुक्रवार था, दिन हमारा शुक्रवार था। अब हम कैसे मानेंगे कि हमारा दिन शुक्रवार था? या तो हम कैलेंडर देखेंगे या इसे प्रूफ करेंगे, या तो कैलेंडर देखेंगे या इसे क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या करना है? अब देखो जो हमने टेक्निक बताई, जो हमने फार्मूला बताया है कि कैसे क्या करना है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है? पहले हमें क्या लिखनी है? तिथि। तिथि कितनी है? 15। महीना कौन सा? हमारा अगस्त है। अब अगस्त का कोड कितना है? 3। अगस्त का कोड कितना है? 3। अगस्त का कोड का वर्ष देखनी है। वर्ष कितनी है हमारे? 47। अब 47 में लीप ईयर कितने आए होंगे? यानी 11 लीप ईयर आए होंगे। लीप ईयर कितने हैं? 11 लीप ईयर आए। और शताब्दी हमारी कितनी आएगी? जब 1900 शताब्दी है और 1900 शताब्दी में जब 4 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, सॉरी 400 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर 300 शेष बचेगा। जब यहाँ 300 शेष बचेगा तो 300 शेष के लिए कितना कोड दे रखा है हमने? 0। तो 300 को कोड का कितना होगा? 0। और बटे सबका बटे कितना करना है? 7 करना है। अब जब इनका कैलकुलेशन करेंगे, या तो इन्हें सबको जोड़ना है या ये पहले छोटा करके इसे काट लेते हैं। अब देखो 7 से जब काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1। ठीक है, और अब ये कितना होगा? 11 और 3 कितना होगा? 14। तो 11 3 14, यहाँ 7 दूनी 14, ये पूरा कट जाएगा। अब 47 से 48, 47 और 48 यानी 7 छंग 42, ये कितना आएगा? 48/7। और 7 छंग 42 और 6 48 होता है। यानी 6 हमारा क्या बचेगा? शेष बचेगा। जब हमारा 6 शेष बच रहा है तो देखो 6 जब शेष बचा, 6 किसका कोड है? शुक्रवार का। 6 किसका कोड है? शुक्रवार का। 6 किसका कोड है? शुक्रवार का। यानी देखो हमारा एक प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारी जो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन चल रहा था? शुक्रवार चल रहा था। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन चल रहा था? शुक्रवार चल रहा था। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम दिन, कोई भी तारीख दी हो उसका दिन बता देंगे। अच्छा एक बात और है, अगर यहाँ पर ये किसके लिए? सामान्य वर्ष के लिए। ये किसके लिए? सामान्य वर्ष के लिए। और यहाँ पर अगर कहीं पर यहाँ पर लीप ईयर दे दिया है, यहाँ पर अगर कहीं लीप ईयर दे दिया है तो हमारे 2 महीने ऐसे हैं जिनका कोड हमारा चेंज हो जाता है। वो दोनों 2 महीने कौन कौन से हैं? वो हैं जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी। अब देखो जो हमारी लीप ईयर होगी, अब देखो जैसे 4 जुलाई 2020, 4 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? जुलाई नहीं, अब यहाँ पर करना 4 फरवरी 2020, 4 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम क्या करना है? हमें क्या लिखना है? डेट लिखनी है। दिनांक कितनी है? 4 फरवरी का कोड अब लिखना है। अब सबसे पहले हम देख लेंगे, देखो जब भी हम इसे कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो सन दी गई है, जो हमारी सन दी गई है, वर्ष दी गई है, वो लीप वर्ष तो नहीं है। अगर लीप वर्ष होगी तो वहां पर क्या होगा? इन माह के कोड बदल जाते हैं, जनवरी और फरवरी। अगर लीप ईयर होगी तो जनवरी में का कोड 0 होता है और फरवरी का 3 होता है। बाकी सारे कोड कैसे होते हैं? एक समान कोड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब हमारी ये 4 पंचे 20, यानी ये अगर ये 20 को भाग देंगे 4 से तो पूरा कट जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 0। यानी जब पूरी कट जाती है, शेषफल जब 0 आता है तो वहां पर क्या होती है? लीप ईयर होती है। अब जब लीप ईयर है तो हमारा माह कौन सा? फरवरी। और फरवरी का कोड हमें कैसे क्या लेना है? 3। जो हमारी सामान्य वर्ष होगी, ठीक है, जो जनरल ईयर होगी उसका कोड तो जे है, और जो हमारी लीप ईयर है उसका कोड जे है। तो फरवरी का कोड कितना कोड आएगा? 3 आएगा। वर्ष कितना है? 20। ठीक है, बस 20 है। और 20 में कितने लीप ईयर है? 5 लीप ईयर है। 5 लीप ईयर है। और शताब्दी कितनी हो जाएगी? 0। जब शताब्दी को नहीं 2000, यानी 2000 क्या? 4 पंचे 20। शताब्दी भी कैसे हो जाएगी? 0। और जब शताब्दी 0 आती है तो वहां पर कोड कितना लिखते हैं? 6 लिखते हैं, /7। अब देखो 4 3 7, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, और 6 5 11। अच्छा देखो 7 दूनी 14, यानी ये कट गया, ये कितना बचा? 7 दूनी 14, ये बचा 6। ठीक है,
और 6 6 12 और 5 17, 17 जब ये कितना आएगा 17/7, यानी 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 दूनी 14 और 3 शेष बचेगा, यहाँ 3 शेष बचेगा। जब जो हमारा शेष बचता है वो हमारा क्या होता है, दिन होता है, जो हमारा शेष बचता है वो दिन होता है। और 3 कोड किसका है, मंगलवार का, 3 कोड किसका है, मंगलवार का। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लीप ईयर दे दिया है, लीप ईयर दे दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, जो जनवरी और फरवरी के कोड को ही चेंज होंगे, बाकी सारे वही रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक ये समझ गए हो। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर देना, आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। अच्छा, समान वर्ष वाले वर्ष क्या होते हैं कि जो वर्ष है तो ऐसा ही बिल्कुल एक समान वर्ष कब आएगा कि जिसमें 4 तारीख को, देखो जैसे मान लेते हैं 4 तारीख को हमारा संडे है तो 5 तारीख संडे है तो 5 तारीख को भी संडे पड़ेगा, अगली जो 5 तारीख है उसको भी संडे पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सी साल आएगी, जैसे 2023 चल रही है, कौन सी चल रही है, 2023 चल रही है, और अब ऐसी कौन सी साल आएगा, मतलब ऐसी कौन सी वर्ष आएगी जिसमें 2023 में, आज देखो 16 तारीख है, आज 16 तारीख है और आज दिन है सोमवार, तो ऐसी कौन सी ईयर आएगी जिसमें 16 तारीख को सोमवार ही होगा, जिसमें 16 तारीख को क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो डालते हैं समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष, वाले वर्ष। तो जब समान वर्ष वाले वर्ष निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे वर्ष दिए होते हैं, जैसे हमारा वर्ष चल रहा है 2023, तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, जो हमारी वर्ष होती है उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। जब हम 4 से भाग करेंगे तो क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, और ये भाग करेंगे तो भाग में क्या होगा, कोई ना कोई एक शेषफल बचेगा। 4 से जब भाग करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा, या तो हमारा पूरा कटेगा, या हमारा जो शेषफल बचेगा, या तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, या शेषफल बचेगा 2 बचेगा, या शेषफल हमारा 1 बचेगा, या शेषफल हमारा कितना बचेगा, 0। ठीक है, या जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या कितना बचेगा, 0। अगर हमारा 0 शेषफल बचता है तो वो वर्ष हमारी कौन सी होती है, ये हमारी लीप ईयर होगी। और इसके लिए कोड हम कितने जोड़ेंगे, सन में कितना जोड़ देते हैं, 28, सन में कितना जोड़ेंगे, 28। ठीक है, अगर हमारा शेषफल 3 बचता है तो हम उसमें कितना जोड़ते हैं, 11। अगर शेषफल 2 बचता है तो उसमें भी कितना जोड़ते हैं, 11, उसमें भी कितना जोड़ते हैं, 11। और अगर शेषफल 1 बचता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं, 6। ठीक है, तो और एक बात और है, जो वर्ष हमारे जैसे लीप ईयर होंगे तो वो अगले लीप ईयर में ही सेम लीप ईयर होंगे, और जो अगर सामान्य वर्ष हैं तो अगले सामान्य वर्ष में ही वो सामान्य वर्ष होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लीप ईयर में और सामान्य वर्ष में एक ही हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर अगले, जो कभी भी लीप ईयर आए, जो लीप ईयर अगला लीप ईयर आएगा वो 28 साल पहले आएगा, या 28 साल पहले निकल चुका है, या 28 साल पहले आएगा। और ठीक है, तो अब देखो कैसे देखते हैं। जैसे हमने पूछा कि 1915 वाली जो साल है, कौन सी ऐसी साल होगी, कौन सी ऐसी साल निकल गई है, या कौन सी साल ऐसी आएगी जिसमें एक समान, मतलब जो 2015 में दिन है वही दिन उसमें होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के जो डिजिट हैं, ईयर हैं, इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। जब हम देखो इसमें 4 से भाग करेंगे, जब हम इसमें किससे 4 से भाग करेंगे तो 4 12 बजे कितनी बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। अब देखो जब 3 शेष बचा तो हमें क्या करना है कि ईयर में, जब हमारा 3 शेष बचा तो हमें ईयर में कितना जोड़ना है, 1915 प्लस 11, 1915 प्लस 11 कितना हो गया, 1926। यानी 1926 एक ऐसी साल होगी जो हमारी 1915 की जैसे भी महीने पढ़ रहे हैं, जैसे महीने में जैसे दिन पढ़ रहे हैं वैसे सेम पढ़ेंगे। या इससे पहले की कौन सी साल होगी, तो जितना आया 1915 माइनस 11, जब 1915 माइनस 11 करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1904 बचा 14, यानी 1904
1904, यानी जो हमारी सन निकल गई है, साल निकल गई 1904, वो हमारी कैसी थी, सेम 1915 की कॉपी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे दो टाइप समान वर्ष वाले। ठीक है, इसमें चलो एक आपको लीप ईयर का भी बता देते हैं, जैसे 2020 है, एक लीप ईयर का भी बता, ये सामान्य वर्ष का है, ये लीप ईयर का है, तो 2020 है। अब जब 2020 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 0। जब हमारा शेषफल 0 बचेगा तो हमें कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। तो आगे इसमें 2020 प्लस 28 करेंगे, 2020 प्लस 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2048। यानी आगे जो साल 2048 आएगी वो हमारी 2020 की बिल्कुल कॉपी होगी, या 2020 में क्या करेंगे, 28 कम कर देंगे तो 1998 वाली जो साल थी, ठीक है, वो बिल्कुल कैसी थी, बिल्कुल इसकी कॉपी थी। यानी जो साल हमारी निकल गई है 1998, वो कैसी थी, बिल्कुल ऐसी थी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात कर लेते हैं। आगे हम अगला जो पढ़ेंगे काल्पनिक दिन से और के और साके से संबंधित पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही जो कैलेंडर के टॉपिक हैं आपको सारे आपको बिल्कुल बेसिक से आपको समझा के बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपका आने वाले अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और चलो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।